पारस एक ऐसा पत्थर है, पारस पत्थर के स्पर्श मात्र से लोहा स्वर्ण बन जाता है। ठीक उसी प्रकार संतों की स्पर्श में रहने से, भक्तों की स्पर्श में रहने से दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है। और ये आप सबका वो कर्तव्य भी है, क्योंकि देखिए संगति से गुण आता है तो संगति से गुण जाता भी है। अब विचार यहां से कीजिए, आप भक्ति करने बैठे हैं, आप मन लगाकर सुन रहे हैं कि महाराज जी भगवान शिव की कथा सुना रहे हैं, शिव की महिमा बता रहे हैं। अब पता चल रहा है कि आप ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, वहीं बगल में बैठा व्यक्ति उसके बगल वाले से अगर बात कर रहा है तो फिर अब इधर सुनना चाहते हैं, जबरदस्ती बगल से कान में सुनाई दे रहा है, आता है ना। अब आपकी संगति अच्छा करने के लिए कथा पंडाल में बैठे, वहां भी कोई बुरी संगति लग गई तो फिर कथा में मन लगने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना है, जैसे ही बगल वाला बात करना शुरू किए, क्योंकि अगर उसने बात करना शुरू किया वो नैकट्य दोष लगा देगा। एक मछली अगर तालाब में अगर गंदगी फैलाने लगी तो पूरे तालाब गंदी हो जाती है। इसीलिए भगवान की कथा को सुनना है, हृदय की अंतःकरण में शिव शंकर की वो महिमा को धारण करें, भगवान के नाम के ऊपर विश्वास रखें, भगवान की वो महिमा को हृदय की अंतःकरण में बसा कर रखें, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर भगवान हमें प्राप्त हो जाए। हमें पता नहीं है कि ये कौन सा पत्थर एक दिन भगवान शिव बन करके पूजनीय हो जाए, क्योंकि महादेव की कृपा ही ऐसी है। वो तो कंकड़ कंकड़ में विराजमान होते हैं। भक्त की आस्था जहां हो तो रखा हुआ पत्थर वो भगवान शिव शंकर रूप ले लेते। भगवान श्री कृष्ण को पूजना है अगर तो आपको भगवान कृष्ण की सुंदर सी विग्रह बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर शिव शंकर को अगर आपको पूजना है, उनकी पूजा करना है, तो आपको कोई सुंदर विग्रह बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक पत्थर लिए और बिठाए और भगवान का नाम पुकारे, हर हर महादेव, साक्षात भगवान प्रकट होकर वहीं पे आपके ऊपर सर्वस्व लुटाने, और थोड़ा मोड़ा नहीं, दिखते उनके एक भी हाथ नहीं है, लेकिन जब भक्त के ऊपर लुटाने की बात आती है, हजारों हाथ से एक साथ लुटाते हैं। आप शिवलिंग में देखेंगे एक भी हाथ नजर नहीं आएगा, एक भी नजर आता है हाथ, लेकिन मांगने वाले हजारों हैं, लेने वाले दो हाथ से ले रहे हैं, वो हजारों हाथ से इस विश्व को पाल रहे हैं। अपने सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं भक्तों के लिए। कहा जाता है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये शिव कथा की महिमा है, भगवान शिव की महिमा। अपना मान भले टल जाएगा, आवश्यकता पड़ेगा वो एक साधारण पड़े हुए पत्थर में भी वो आकर आपकी पूजा स्वीकार कर लेंगे, लेकिन भक्त के ऊपर आए विपत्ति पर कभी वो सहन नहीं कर सकते। केवल और केवल भाव शुद्ध होना चाहिए भगवान को पुकारने का। अगर आप हृदय की अंतःकरण से पुकारेंगे निश्चित रूप से आएंगे। इसलिए एक भाव आती है ना, भोलेनाथ कृपालु दयामय औघड़ दानी शिव योगी, निमित्त मात्र में भर देते हैं नवनिधि मन मानी शिव योगी।
सरल हृदय अति करुणा सागर, अकत कहानी शिव योगी। भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन, पर शिव परम उदार हरे। पार्वती पते हर हर शंभो, पाहि पाहि तार हरे। हाँ पाहि पाहि तार हरे। भोलेनाथ इतने कृपालु हैं, वो औघड़ दानी है। कोई उनके द्वार में आकर के भगवान को पुकारे, न सोना चाहिए, न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न आपका वैभव चाहिए, मेरे महादेव को चाहिए तो केवल और केवल आपके हृदय की अंतःकरण से भगवान शिव शंकर के लिए एक भाव चाहिए। वो ना धन चाहता है, ना भाव चाहता है, ना ऐश्वर्य चाहता है, केवल और केवल आपके हृदय की अंतःकरण से एक पुकार चाहता है। आपके अंदर से जब पुकार आएगा वो देने के लिए बैठे हैं। लेकिन समस्या क्या है बताऊं, हम भगवान को मांगना भूल जाते हैं। हम भगवान से मांगते हैं, हे भगवान धन दे दो, दे तो दिए। धन मांग रहे हो, कितना धन चाहिए? क्या आपको एक स्वस्थ तन दिए हैं, ये किसी धन से कम है? आज से 3 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले का स्मरण कीजिए, जब कोरोना का समय चल रहा था, जब सांस लेने में समस्या हो रही थी। सब परिचित है ना कोरोना के उस भयानक काल से। जब सांस ले नहीं पा रहे थे, तब हमको क्या लगता था? ऑक्सीजन लगाते थे ना। ऑक्सीजन की एक सिलेंडर कितने में आती है? 5,000 10,000 में। 10,000 की एक सिलेंडर आई, और उसे अगर एक व्यक्ति ले तो कब तक ले सकता है? जीवन भर, 1 माह, 2 घंटा मात्र। 10,000 का ऑक्सीजन आप 2 घंटे में फूंक जाते हैं। विचार कीजिए, आप 10,000 का ऑक्सीजन 2 घंटे में फूंक जाते हैं, और आपकी उम्र क्या है? 30 साल 40 साल। विचार एक बार कैलकुलेशन करना, आप कितने का सांस खर्च कर चुके हैं ऑक्सीजन। वो पैसे छुट्टा कर देना, आप ले लेना पैसे। इतना दिए हैं क्या शिव शंकर कम है क्या? इतना देने के बाद भी भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान ने नहीं दिया है। आपकी एक एक आंख निकाल कर बेच देंगे, लाखों रुपए में चले जाएंगे। वो आपको फ्री में दिया है। आप एक साधारण सा मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो लाखों रुपए लग रहे हैं। जो ऑपरेटर है, जरा विचार कीजिए, आप खाना खाते हैं, अपने आप वो पचता है, अपने आप वो अंदर सारा काम हो रहा है, कुछ तो मशीन होगा ना। जरा एक बार बैठकर विचार करना, हमारा ये शरीर है, इस शरीर में कुछ मशीन ही तो लगा है। मुंह से खा रहे हैं, अपने आप वो श्वास ले रहे हैं, अपने आप पानी भी इसी से पी जा रहे हैं, फल भी खा लिए, खाना भी खा लिए, अपने आप वो पच रहा है, वो रक्त बना रहा है, वो हमारे एनर्जी बना रहा है, पावर बना रहा है। कुछ तो क्षमता है ना। यही भगवान की कृपा मानो। भगवान ने क्या दिया है? यही शक्ति आपको दिया है, इससे बड़ा और क्या चाहिए? भगवान से इसका शुक्रिया अदा करना, भगवान को आभार करना, भगवान को धन्यवाद करना कि हे भगवान, आपने मुझे एक स्वस्थ तन दिया है, ये किसी से कम नहीं है।